अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर थी, ठीक है, 25 नवंबर को, तब मैंने आप लोगों से कहा था कि इसमें आपने ट्रैप नहीं होना। 6 टाइम फ्रेम में इम्पल्सिव मूव ने नीचे की तरफ आना है। ये जो वीकेंड में आया है नीचे इम्पल्सिव मूव, ये तो कुछ भी नहीं है। एक्सपेंशन का मूव नीचे की तरफ आना है, बिटकॉइन की प्राइस ने गिरना है और वो गिरी भी ऑल द वे टिल 90,866.4 तक। ठीक है, प्रिसाइसली बिटकॉइन की प्राइस यहां पर थी। 97,828.5 का लो लगा था, 98,300 का हाई लगाया जिस कैंडल में, इस कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, जब मैंने आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए ये बात बताई थी। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस प्रिसाइसली 97,830 थी। वहां से इंपल्सिव मूव मिल गया, यहां से 2 आवर टाइम फ्रेम में आप लोगों को ट्रेंड रिवर्सल बताया। फाइनली बिटकॉइन की प्राइस ने जाकर एक नया हायर हाई बनाया, 104 ऑल टाइम हाई, न्यू ऑल टाइम हाई बनाया, 104,630.4 तक चली गई। ठीक है, इन बिटवीन लास्ट वीक भी 28 नवंबर भी मैंने आप लोगों को इन एडवांस प्री मार्केट एनालिसिस करके बता दिए थे इस वीडियो के अंदर, 18 मिनट 2 सेकंड की वीडियो। ठीक है, इसके बाद फिर प्री मार्केट एनालिसिस भी किए नेशनल हॉलीडेज होने के बावजूद। 4 दिसंबर को भी बहुत क्लियरली बहुत कुछ समझाया और 18 मिनट की ये जो वीडियो है प्री मार्केट एनालिसिस जो एडवांस में किए हैं, इसी को दोबारा रिपीट भी किया 27 मिनट 46 सेकंड की वीडियो में। ठीक है, और जो लोग ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग करते हैं और अपनी गलतियों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं, उस जिम्मन में भी मैंने आप लोगों को टारगेट्स हिट होने पर समझाया कि किस तरह आप लोगों को लॉन्ग भी बताया है, शॉर्ट भी बताया है, और शॉर्ट के अंदर ये भी नहीं कहा कि बेरिश या फुलिश हो जाओ, लिमिट ऑर्डर्स लगवा कर फिर लॉन्ग लगवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन की प्राइस आपके सामने है। हमारे लिमिट ऑर्डर्स जो लगे हुए थे 91 92 पे, वहां से फिर वो हमारे हिट हुए, मतलब फिल हुए हैं लिमिट ऑर्डर्स। उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस ने दोबारा से हमारे लॉन्ग के जो 11 टीपी मैंने आप लोगों को जमाने से दिए हुए थे, वो 11 के 11 हिट किए हैं। प्रिसाइसली 101,988.8 तक गई है बिटकॉइन की प्राइस, प्रिसाइसली दिख रहा है। तो गिरती हुई मार्केट में हमारे लॉन्ग के सिग्नल के तमाम टीपी 11 के 11 टीपी वंस अगेन हिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो हिट हुए जब बिटकॉइन की प्राइस गई 104,630.4 तक, फिर यहां से जो शॉर्ट एक्सपेक्टेड था वो मिला भी। ठीक है ना, जो सेल वॉल था 1,03,000 पे, जो लाइव जूम सेशन में भी आप लोगों को समझाया था, वो सब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जो एडवांस में 28 नवंबर ही को प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए लिमिट ऑर्डर्स फिल्ड करने कहा था कि लिमिट ऑर्डर्स फिल्ड होंगे, लिमिट ऑर्डर जरूर लगाना, एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, मिस नहीं करना, वही हुआ। लिमिट ऑर्डर्स फिल्ड हुए और अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन की प्राइस फिर हमारे 11 के 11 टीपी हिट हुए, 101,988.8 तक हमारी 11वीं टीपी हिट करके ही बिटकॉइन की प्राइस अभी रिट्रेस कर रही है। यहीं पर 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ट्वीजर टॉप मिलने के बाद बिटकॉइन की प्राइस थ्रू आउट द वीकेंड भी कंसोलिडेट करती रही, गिरती ही रही। अभी 30 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन मिल चुकी है, रियल पंप पे तो थोड़ी सी उठते हुए दिख रही है आपको बिटकॉइन की प्राइस, बट इससे आप लोगों ने धोखे में नहीं आना है। अनटिल अनलेस ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होती तब तक मजीद नीचे के टारगेट्स नहीं। ठीक है, ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर जाहिर है नीचे ही जाना है हमने। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में भी कैसी बियरिश इंगल्फिंग कैंडल आपको दिख रही है ऑलरेडी आप लोगों की आंखों के सामने। खैर, प्री मार्केट एनालिसिस ही करने ही के लिए हाजिर हूं और इंशाल्लाह आपको डिटेल में सब कुछ समझाऊंगा भी, नॉट टू वरी अबाउट इट। ठीक है, अपना ये 25 नवंबर की बात है। उसके बाद हमारे काफ़ी टीपी हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर 4 दिसंबर भी मैंने आप लोगों को सेम बातें समझाई इन डिटेल। ठीक है, इवन दो टाइम बहुत कम था। खैर, ये 100% एनालिसिस मैं अपने शेयर करूंगा उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं। जो लोग सीखना नहीं चाहते हैं वो इस वीडियो को यहीं पर बंद कर सकते हैं, नो वरीज। ठीक है, 12 आवर, अपना 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से भी मैंने कहा था
अब समझ में आया क्यों कहाँ वेट फॉर द रीटेस्ट ऑलवेज इवन इन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि रीटेस्ट आता है, ऐसा नहीं है कि रीटेस्ट के बगैर ही डबल बॉटम या किसी भी किस्म की कोई कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशंस या कुछ भी, किसी बात के बगैर आपको बस कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशंस दिख गई तो फिर अंधों की तरह लॉन्ग नहीं लगाते, हमेशा रीटेस्ट का वेट करते हैं। तो रीटेस्ट हुआ, डबल बॉटम मिला 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ही, और फिर मजीद उधर से बिटकॉइन की प्राइस मजीद ऊपर गई। ठीक है, फिर 12वां टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को बताया था, हाँ 12वां टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने आप लोगों को कहा था कि 96,361 आने वाला है, 96,700 आने वाला है, 97,025 आने वाला है। तीनों टारगेट हमारे हिट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियरली कहा, कॉशन और वार्निंग के साथ, वेटिंग फॉर TP5, हमारी TP5 भी हिट होगी। ठीक है, तो वही हुआ है, हमारी TP5 भी हिट हो गई उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये देखिए रिजल्ट पे क्लिक करें TP5 पे, तो ये भी हमारी हिट हो गई थी। फिर कब जाके हिट हुई है, 5 दिसंबर को। ठीक है ना, 4 दिसंबर को प्री मार्केट एनालिसिस में भी बताया डिस्कॉर्ड ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, तो टाइमली अपडेट मिल गई थी। खैर, तो वही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, 12:15 तक, मिडनाइट तक हमारी 5 दिसंबर को ये TP5 भी हिट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो 26 नवंबर से बताया हुआ है, जो प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियोस में कोई नहीं इसका इनकार कर सकता, सब ने बहुत कमाया इस मेरे लॉन्ग के सिग्नल से, एक दफा नहीं, दो दफा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज, तो ये हमारी TP5 भी हिट हो जाती है, जिस तरह मैंने कॉशन और वार्निंग के साथ आप लोगों को हर टाइम फ्रेम में बताया, 4 दिसंबर ही बताया। ठीक है ना, तो रिजेक्शन के बाद हमारे ये टारगेट्स हिट नहीं हुए। 94,435 ये भी हिट हो चुका, 93,325 ये भी हिट हो चुका। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, ये 12वां टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको बताया था, ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह पुरानी बात हो चुकी, ये तमाम टारगेट्स हमारे हिट हो चुके। बताने का मकसद ये है कि जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जाती है, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट होती है, तो एक ही लॉन्ग का सिग्नल दोबारा भी चलता है, दोबारा भी टारगेट्स हिट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इधर क्लियरली कह दिया था डेली टाइम फ्रेम में कि कॉशन वार्निंग के साथ वेटिंग फॉर TP5 एंड सो ऑन, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। क्या मतलब, TP6 भी हिट होगी, 7 भी हिट होगी, 8 भी होगी, ऑल द वे टिल 11 तक हमारी प्रिसाइसली हिट हुई। उसके बाद ही बिटकॉइन की प्राइस मजीद नीचे गिरी है और अभी भी गिर ही रही है। 96,109 पे थी जब मैंने इस तरह डेली टाइम फ्रेम में आप लोगों को बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह 98,975 तक हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद ही बिटकॉइन प्राइस नीचे आई है। 4 दिसंबर BTC इन 3 डे टाइम फ्रेम 97,335 बताया था, वो भी हिट हुआ 99,200 तक, तमाम टारगेट्स हिट हो गए। ठीक है ना, और आफ्टर रिजेक्शन 95,111 ये भी हिट हुआ था हमारा। एनीवेज, BTC इन वीकली टाइम फ्रेम 97,095, 98,100, 100,200 तक बताया था, सब के सब हिट हो गए। ठीक है, ये 4 दिसंबर मैंने अलग से दिखाया था कि यहाँ पर कुछ लोग बेरिश फुलिश हो रहे थे, तो दिखाया था कि हायर हाई बनने वाला है, प्राइस ने मजीद ऊपर जाना है, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। ठीक है, प्राइस ऊपर गई, हायर हाई लगा, हमारी TP11 तक हिट हुई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो सब तमाम टारगेट जो हिट होते रहे, कैसी खूबसूरती से बिटकॉइन की प्राइस उठ रही थी वहां से, जहां दुनिया बेरिश थी 4 दिसंबर को, और मैं आप लोगों को लॉन्ग ही की तरगीब दिला रहा था। एनीवेज, हमारे टारगेट्स एक के बाद एक हिट होते रहे। ठीक है, ये 95,111 तक 3 डे टाइम फ्रेम के हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव के हिसाब से थोड़ा सा नीचे जाना था, वो हुआ। ठीक है, और इक्वल लो के नीचे, ये याद रखो हमेशा, कॉशन वार्निंग के साथ। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को 4 दिसंबर से पता है, आप लोग भी अभी जान लो, इक्वल लोस के नीचे की लिक्विडिटी ग्रैबिंग हमेशा होगी इफ यू आर हैविंग अ 3 डे टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड। कभी ऐसा नहीं होगा कि पंप कर जाएगी मार्केट आपके इक्वल लोस की नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब किए बगैर। ठीक है, ये भी समझाया यहाँ पर, एक दफा समझ जाओ क्या समझाना चाह रहा हूं, तो जिंदगी भर के लिए ट्रेडिंग आसान, पहले ऊपर फिर नीचे एज पर 12वां टाइम फ्रेम, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, पल पल की खबर देता रहता हूं ना डिस्कॉर्ड ग्रुप में, तो वही समझा रहा था यहाँ पर, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझाने के साथ साथ। ठीक है, टाइमली बाइंग भी करवाई। बिटकॉइन की प्राइस जो ये जो ऊपर गई है, हमारे लिए कुछ सरप्राइजिंग या शॉकिंग नहीं था, हम लॉन्ग के सिग्नल को फिर से फॉलो कर रहे थे, हमारी जो लिमिट ऑर्डर्स थे ना वो फिल्ड हुए हैं। ठीक है, देखो टाइमली बाइंग करवाई है
इधर ही कह दिया था यहाँ बाय करते हैं, ठीक है। ये लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट वीक की वीडियो देख लो मंडे की, उसमें ये सब कुछ एडवांस में बता दिया था। खैर, तो हमारा ये टारगेट भी TP4 भी 5 भी हिट हो जाता है, उसके बाद 98,975 भी हिट हो जाता है। आने से पहले बताया एज यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी बहुत बार सेम प्राइस एक्शन किंग समझाया, एक बार फिर हसूल बरकत के लिए और न्यू ज्वाइनिंग बिगिनर्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। उधर भी समझाया कि देखो पहले पंप फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ये जो चार्ट दिख रहा है हमें चार्ट पैटर्न अपना BTC के अंदर बुलिश प्राइस एक्शन जो दिख रहा है, इसके अंदर अभी डंप चल रहा है, फिर रियल लेवल पे मजीद पंप शुरू होगा। 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर खुलकर दिखाया था और वही हुआ है, ठीक है ना। उस डंप के बाद रियल लेवल पे मजीद पंप आया है। अच्छा ये देखो, वो तो हो गया, आपको रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझाते हुए ये मैंने समझा दिया, ये हो भी गया। यहाँ से डंप भी आया था और उसके बाद फिर पंप भी हुआ, ठीक है। हमारे TP11 तक हिट हुई, ठीक है। 101,988.8 तक गया बिटकॉइन की प्राइस। इसके बाद ये बात समझो, 5 दिसंबर से बताई हुई है डिस्कॉर्ड ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को। आप जो यूट्यूब के जरिए वसीले से सुनते हो, कान खोलकर सुनो, इस बात को समझने की कोशिश करो। शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडिंग कर रहे हो, शॉर्ट टर्म वालों ध्यान दो, बी वेयर, रीड इट केयरफुली। बाद में नहीं कहना बताया नहीं था, ये मेरे आल्ट कॉइन्स में प्रॉफिट क्यों कम हो रहा है, ये दिन ब दिन मेरे प्रॉफिट क्यों कम हो रहे हैं आल्ट कॉइन्स के अंदर, ये आल्ट कॉइन्स डंप क्यों कर रहे हैं। BTC डोमिनेंस माइट रीटेस्ट 2889, 2910, 2956, even 3000 एज रेजिस्टेंस, मार्किंग अ न्यू लोअर हाई। मीन्स क्या मतलब इसका, मीनवाइल बी केयरफुल विथ योर शॉर्ट टर्म आल्ट कॉइन्स लॉन्ग पोजीशंस। इसका मतलब बहुत क्लियर है, BTC डोमिनेंस उठेगी। यहां से डेली टाइम फ्रेम दिखाया हुआ है, देखो अभी भी देखो BTC डोमिनेंस खुल जा, हाँ ये देखो BTC की प्राइस रिट्रेस कर रही है, BTC डोमिनेंस उठ रही है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम खोलो, उस वक्त देखो मेरे बताने के बाद BTC डोमिनेंस उठी 5 दिसंबर को, 2916 तक गई और आल्ट कॉइन्स थोड़ा सा ब्लीड हुए। उसके बाद अभी BTC डोमिनेंस फिर उठ रही है, ठीक है ना। इसने अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया, अभी फिर उठ रही है। तो ये अपनी तमाम प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करने के लिए उठ रही है। ये डेली टाइम फ्रेम में उठ रही है, ये 3 डे टाइम फ्रेम में उठ रही है, ये वीकली टाइम फ्रेम में उठ रही है। ये अपनी प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करने के लिए उठ रही है। इसका क्या मतलब है, आल्ट सीजन जो आप लोग समझ रहे आ चुका है, वो सही मायनों में नहीं आया अभी तक। अभी आल्ट कॉइन्स में जरा सी करेक्शन आएगी, प्राइस करेक्शन आएगी, एक हायर लो लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, BTC डोमिनेंस के अंदर एक लोअर हाई का मूव आएगा, तो क्या होगा, दुनिया समझेगी कि आल्ट सीजन खत्म हो गया, क्या समझेगी, बेयर मार्केट शुरू होगी। मगर क्या होगा, यहां पर BTC डोमिनेंस एक लोअर हाई बनाएगी, वहां पर जो कि 101 लाइव जूम सेशन में भी 4 दिसंबर को भी समझाया था, क्या होगा, BTC डोमिनेंस एक लोअर हाई बनाएगी, यहां तक आएगी, ठीक है। और आल्ट कॉइन्स एक हायर लो मारेंगे, प्राइस करेक्शन आएगी, ठीक है। तो कोई आल्ट सीजन खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है। और ये कोई BTC डोमिनेंस यहां से दोबारा एक हायर हाई बनाने के लिए नहीं जा रही है, यहां पर ये सिर्फ अपनी प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करने के लिए जा रही है। तो इसके अंदर हमें आल्ट कॉइन्स के अंदर करेक्शन मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म में जिन्होंने फोमो में आकर लॉन्ग्स लगाए हुए हैं, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर, पोजीशन साइजिंग के बगैर, ये सब के सब लिक्विडेट होंगे, उसके बाद ही अपना आल्ट कॉइन्स मजीद पंप करेंगे, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। तो शॉर्ट टर्म वालों, आल्ट कॉइन लॉन्ग पोजीशंस के लिए होशियार हो जाओ। मीनवाइल बी केयरफुल विथ योर शॉर्ट टर्म आल्ट कॉइन लॉन्ग पोजीशंस। नोट और कॉशन वार्निंग के साथ बताया, असल टारगेट एज पर दी डाउन ट्रेंड 2565 है। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टिल बी कॉशियस एंड बी विजिलेंट फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। उसी वक्त कह दिया था 5 दिसंबर ही को कि ये डाउन ट्रेंड में है BTC डोमिनेंस। इसका असल जो हदफ है ना, असल जो रियलिस्टिक टारगेट है वो 2565 है, वो तो अब तक आया नहीं है, ठीक है। तो वो आना है, इसने गिरना ही है, इसने लोअर हाई बना के गिरना ही है। खैर ये यहां पर लोअर हाई बनाकर गिरी है, रिजेक्शन लिए प्रीवियस सपोर्ट से एज अ रेजिस्टेंस 2916 गिरी है, मगर अब तक हमारा जो हदफ है ना वो 2565 वाला वो आया नहीं है, ठीक है। तो खैर ये डाउन ट्रेंड ही में है, बात को समझो, मैक्रो लेवल के एनालिसिस है, इसको समझो।
इसका मतलब ये है कि BTC डोमिनेंस का उठना शॉर्ट टर्म के अंदर आर्जी तौर पे एक टेम्पररी सिचुएशन है ये, जिसके अंदर आल्ट कॉइन्स में ब्लीडिंग आएगी, एक हायर लो का मूव लगेगा, एक मेजर प्राइस करेक्शन आएगी। इसके सिवा और कुछ नहीं, कोई नई बेयर मार्केट नहीं शुरू हो रही, कोई आल्ट सीजन खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आल्ट सीजन तो अभी शुरू हुआ है। 5 दिसंबर को आने से पहले टाइमली अपडेट भी किया, यानी लिटरली लाइव ट्रेडिंग करवाई अल्हम्दुलिल्लाह। ये लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, लिंक 5 ये सब गवाही है इस बात की। तहज्जुद के वक्त किए गए लाइव एनालिसिस प्रायर 3 डे एंड डेली कैंडल क्लोजिंग, यानी 3 डे और डेली कैंडल क्लोज भी नहीं हुई, आने से पहले रिमाइंडर भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। रिमाइंडर फिर उसके बाद टाइमली अपडेट दी, 12 रिमाइंडर्स दिए। 99,200 जो 4 दिसंबर को बताया वो हिट हो गया, ठीक है। हर डिफरेंट टाइम फ्रेम में बताया हिट हो गया। 99,280 भी हिट हो गया, हमारी TP6 भी हिट हो गई 99,320। CME गैप जो फिल्ड हुआ 99,195 वो भी यहां पर आपको एज अ टारगेट जो हमारा हिट हुआ वो भी यहां पर बताया, जो कि 25 नवंबर से बताया हुआ था कि CME गैप है। क्यों मैंने ये वीडियो 25 नवंबर से शुरू करी है, क्यों मैंने ये वीडियो के अंदर आप लोगों को 2 हफ्ते पुराने एनालिसिस से बात शुरू करी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझाना है। वहां पर आप लोगों को बताया था कि 99,195 में CME गैप है और वो फिल होना है, और वो हुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 25 नवंबर को बताया था। ये कब फिल हुआ है? पूरा नीचे का सफर लगाने के बाद 5 दिसंबर को जाकर फिल हुआ है, ठीक है ना। 90,866.4 से जो हम उठे थे, बात को समझो, कोई इतना डिटेल में नहीं समझाएगा, ठीक है ना। ये देखो डेली टाइम फ्रेम खुला हुआ है, छोटा टाइम फ्रेम कर देता हूं। 8 आवर टाइम फ्रेम पे ये जो हम गए ऑल द वे टिल 104,630.4 तक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया बिटकॉइन में। उसके बाद ये जो गिरे हैं ना, ये गिरना हमें ऑलरेडी पता था। ये गिरे, हमारे लिमिट ऑर्डर्स लगे हुए थे, वो फिल्ड आउट हुए। यहां पर लगे हुए थे हमारे लिमिट ऑर्डर्स एग्जैक्टली प्रिसाइसली 92,000 से लेकर 91,000 तक। थोड़ा और नीचे गई, खैर है, विकी है और क्या है। एनीवेज हमें पता था कि हमारे ये लिमिट ऑर्डर्स फिल्ड होने, इंशाल्लाह हुए भी। और बिटकॉइन की प्राइस पलटकर कहां तक आई? 101,988.8 तक। तो ये जो पलट कर आई है ना 101,988.8 तक, इसकी बात हो रही है यहां पर, इस ज़िमन में बात हो रही है, इससे रिलेटेड बात हो रही है। तो दोबारा हमारा TP6 हिट हुआ 99,320, ठीक है ना। और CME गैप बताया हुआ था 25 नवंबर से। तो ये 90,200 की विग में जो $1 बिलियन की लिक्विडेशन भी हुई है, और जो लोग फोमो और रिस्क मैनेजमेंट के बगैर 1 लाख आने पर वहां पर लॉन्ग लगा रहे हैं, बगैर किसी रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग के, शॉर्ट टर्म के अंदर गलत लॉन्ग लगा रहे हैं, तो उन लोगों को बस निकाला गया मार्केट से बाहर। और उसके बाद फिर बिटकॉइन की प्राइस उठी है और ये CME गैप फिल कर दिया 99,195 वाला, ठीक है। और ये सब कुछ स्पेशली मेंशन किया गया है वीडियो के अंदर 28 नवंबर वाली। तो कोई नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता था, ठीक है, कि नहीं ये तो डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ही पता है, हमें नहीं पता, फ्री में सेक्शन वालों को नहीं पता, यूट्यूब पे देखने वालों को नहीं पता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब पता है। आप खूब कमा रहे हो इस मार्केट से, आप कंजूस हो, आप बखील हो, हाँ, जो आप अपना अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रजा के लिए पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ डिस्कॉर्ड ग्रुप की फीस नहीं देना चाहते। आप में से कई लोग सीख चुके हैं, अपने खुद के यूट्यूब चैनल चला रहे हो, अपने खुद के डिस्कॉर्ड ग्रुप्स चला रहे हो, आप लोग बहुत कमा रहे हो इस मार्केट से, मगर आप नाशुक्र हो, ठीक है ना। तो नाशुक्रा जो होता है इंसान, वो अल्लाह का भी नाशुक्रा होता है। एनीवेज, हम इन अनग्रेटफुल लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टाइम लिंक बाइंग करवाइए, जो ऑलरेडी बता चुका हूं इस वीडियो के शुरू में। ये सब होने से पहले, ये जो बिटकॉइन की प्राइस दोबारा उठी है ना, ये सब होने से पहले, ठीक है ना। क्लियरली बताया 90,800 ब्रेक नहीं होगा, पहले 100,000 आएगा, बिकॉज 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही हुआ ना, हमारा 90,800 ब्रेक नहीं हुआ, पहले 1 लाख आया, ठीक है ना। उसके बाद ही बिटकॉइन की प्राइस मजीद नीचे गई। तो हमारी ये गिवन डेट 26 नवंबर से 99,698.6, 100,042.73, 100,436.37, यहाँ तक कि 1,01,998.81 हिट हो गया, ठीक है। अब ये हिट होने के बाद हम मजीद एक हाई बनाया हमने, मजीद ऊपर गई बिटकॉइन की प्राइस। 5 दिसंबर ही को हमारे ये लॉन्ग अवेटेड टारगेट्स थे, मंथली टाइम फ्रेम के भी, ये सारे भी हिट हुए। 1 लाख हिट हुए हर मंथली कैंडल क्लोजिंग में जो बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब हुआ। 1,04,630 तक बिटकॉइन की प्राइस चली गई। यहीं पर मैंने दिखाया ये हो गया।
अब यहाँ से डंप, ठीक है, तो यहाँ से फिर डंप शुरू हो गया। 1 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन के हिसाब से प्राइस उठी है, 99,576 तक गई है, मगर फिर वहाँ से फिर डंप शुरू, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में एक्टिंग एज सपोर्ट, कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट नहीं कहा मैंने, एक्टिंग एज सपोर्ट, प्रीवियस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करने की कोशिश चल रही है, ड्रामा चल रहा है, एक्टिंग चल रही है, कन्वर्ट नहीं हुआ, तो वहीं से फिर शॉर्ट कंटिन्यूएशन पे चला। अल्हम्दुलिल्लाह क्या समझा था, कभी हिट नहीं होंगे ये टारगेट्स, ऐसे ही दिए थे फारूक भाई ने। हाँ, सवाल है आप लोगों से विद एक्सक्लेमेशन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। एट द एंड 100 बातों की एक बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिसंबर ही से बताया हुआ था 94,465, 94,165, 93,495, ये 12 आवर टाइम फ्रेम के अंदर बताया था, ये सब हिट हो गए। यहाँ तक कि अपना डेली टाइम फ्रेम में भी जो बताया था उस हिसाब से भी 92,645 तक बिटकॉइन की प्राइस गई, और अपना 3 डे एंड वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी 91,535 तक के ये तमाम नीचे के शॉर्ट के टारगेट्स हमारे हिट हो गए, जो कि 4 दिसंबर को आप लोगों को एक दफ़ा रिमाइंड भी करवाया था। एनीवेज, हर 3 डे कैंडल क्लोजिंग में मैंने आप लोगों को ये टारगेट्स दिखाए नीचे के, एक भी ऊपर का टारगेट नहीं दिखाया। 90,913.88 दिखाया स्क्रीनशॉट पे, आप देख सकते हैं। ये 1 दिसंबर मैं इस तरह खोल कर दिखाता ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आधे से ज़्यादा लोग देखते नहीं है, सीखने की तरफ आते नहीं है, नुकसान करते हैं मार्केट में। खैर, मैं हर लिंक को खोल कर नहीं दिखाऊंगा आपके सामने। 90,913.88 जब बिटकॉइन की प्राइस 96,000 पे थी, 3 डे टाइम फ्रेम का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव एक्सपेक्टेड था, प्राइस ने गिरना था, पता था। 1 दिसंबर को 1:37 PM भी सेम बात बताई गई थी। ये स्क्रीनशॉट का रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि फारूक भाई यहाँ पर कोई बकवास नहीं कर रहे, ये हुआ है तभी इस तरह लिखा है। क्या समझा था, कभी हिट नहीं होंगे ये टारगेट्स, ऐसे ही दिए थे फारूक भाई ने। अल्हम्दुलिल्लाह 3 डे कैंडल क्लोजिंग में आपको ये टारगेट्स दिए 92,705.474, 90,546.44, ये सब हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जब बिटकॉइन की प्राइस गई तेजी के साथ, इंपल्सिव मूव नीचे की तरफ 90,200 तक, ठीक है। खैर, फेयर वैल्यू गैप आप लोगों को बताया हुआ था, 28 नवंबर की वीडियो में भी है, इट्स 18 मिनट 2 सेकंड की वीडियो में भी है। 93,000 तक जो हमारा फेयर वैल्यू गैप था उसी का जिक्र है यहाँ पर। 93,849.28 ये फिल हुआ है तेजी के साथ, ठीक है ना। क्लियरली बताया, एक्टिंग ए सपोर्ट हरगिज नहीं कहा, कन्वर्टेड इनटू अ सपोर्ट, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। और 1 मिनट टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ किस तरह धोखे मिलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में, 1 मिनट में, 1 आवर में, ये सब ट्रैफिक वाले टाइम फ्रेम्स हैं, इसमें धोखा मिलता है। वही यहाँ पर बता रहा हूँ, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझा रहा होता हूँ, लाइव ट्रेडिंग करवाने के साथ साथ, अगर कोई समझे तो। 1 मिनट टाइम फ्रेम रिस्की स्कैल्प लॉन्ग था, प्राइस गई भी, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं गई ऊपर, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन मिली, प्राइस गई भी 99,542.9 तक अल्हम्दुलिल्लाह। बट एट द सेम टाइम लिंक क्लिक करके देखो और सीखो 3 डे टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड इग्नोर नहीं कर सकते कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात भी मैंने ज़माने से समझाई हुई है, ठीक है ना। क्लिक करूँगा तो फिर यहाँ पर लंबी हो जाएगी वीडियो, आप खुद डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर क्लिक करके देख लोगे कितना क्लियरली फारूक भाई ने समझाया हुआ है, ज़माने से, पंप आने से पहले से समझाया हुआ है। जहन बना रहा होता हूँ आप लोगों का कि देखो ये जा तो रही है बिटकॉइन की प्राइस ऊपर, फिर पलट कर नीचे भी आनी है, ठीक है। इसे कहते हैं रिले रन, रिले रेस, कि आप क्या राउंड मारते हो ना एक ग्राउंड का, तो आप भागते हो, आप एक दूसरे अपने पार्टनर को, साथी को, दोस्त को, अपने क्लासमेट को, जिधर भी आप रिले रेस कर रहे हो, स्कूल में कर रहे हो, कॉलेज में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, ओलंपिक्स में कर रहे हो, आप पकड़ाते हो ना उसको डंडा भागकर, फिर वो दूसरा भागता तीसरे को पकड़ाता है, तीसरा भागता चौथे को पकड़ाता है, तो वो क्या होता है, एक सर्कल कंप्लीट होता है ना। इसी तरह मार्केट साइकिल्स में मूव होती है और सर्कल कंप्लीट होता है। इसी तरह 3 डे टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है नीचे की तरफ, प्राइस ने जिस तरह भी उठ रही है इतना ही नीचे वापस आना है। वही हुआ, 90,866.4 से उठे थे, उतना ही नीचे वापस आए, उल्टा और मजीद नीचे विग लगी 90,200 तक की, ताकि लोगों को लिक्विडेट किया जा सके और लिक्विडिटी हंटिंग हो। और ये बात ऑलरेडी पता थी, तभी तो आप लोगों को लिमिट ऑर्डर्स बता दिए थे 28 नवंबर को फिल करने के लिए। मार्केट आई नीचे, बस हमारा तो फ़ायदा ही हुआ, हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। प्री मार्केट एनालिसिस, प्राइस उठी कहाँ से है दोबारा, फ्रॉम अ रिस्पेक्टिव डिमांड जोन अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए बता दिया था, मेजर डिमांड जोन से उठी है प्राइस अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जब तक ब्रेक नहीं हो जाता, ये मेजर डिमांड जोन जब तक ब्रेक नहीं हो जाता, ये 90,200 पे, ये देखो
ये एक मेजर डिमांड जोन है। जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता है, देखो ये बिटकॉइन की प्राइस ये 90,000 को ब्रेक नहीं कर लेती तब तक कोई मेजर शॉर्ट नहीं है। हम नहीं जा रहे 80,000 तक, हम नहीं जा रहे 75,000 तक। ये जब तक है कायम और दायम, हम उल्टा एक नया हायर हाई बनाने जा रहे हैं। एक नया हायर हाई क्या, 1,04,000 को ब्रेक करके 1,05,000, ठीक है ना, एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाने जा रहे हैं। अगर ये 90,000 ब्रेक हुआ तो एक मेजर शॉर्ट है, वरना तो नहीं। यही बात वहां पर भी समझा रहा था, ठीक है ना, 6 दिसंबर को, और आज भी सेम बात आप लोगों को समझा रहा हूं प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए। 9 दिसंबर आज तारीख है, आज मंडे का दिन है। आज प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करने ही के लिए हाजिर हूं। साथ साथ रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी समझा रहा हूं, अपने 100% एनालिसिस शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, उनके लिए एक दफा फिर से हसूल बरकत के लिए रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। लिमिट ऑर्डर्स फिल्ड और फायदा भी हुआ, इवन फेयर वैल्यू गैप फिल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। लिमिट ऑर्डर्स क्या बताए हुए थे 28 नवंबर से, वही वीडियो के अंदर 92,645.3 से लेकर 91,006.01, इससे भी नीचे बिटकॉइन की प्राइस गई, 90,200 तक गई। खैर हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे तो लिमिट ऑर्डर्स फिल्ड हुए और हम फायदे में हैं अब तक। क्या कह रहे हैं फारूक भाई, 11 टीपी हिट हो गए, उसके बाद भी आप अब तक फायदे में हैं? हाँ ना, देखो ना 11 टीपी तो यहाँ हिट हुई ना, 1,01,000, हाँ 988.8, ये है ना 101,988.8, ये 11 टीपी दोबारा हिट हुई ना, दोबारा लॉन्ग का सिग्नल कंप्लीट, तमाम टारगेट्स हिट, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद भी क्या हुआ है अब तक 98,500 तक का लो लगा है। तो जिसके लिमिट ऑर्डर्स मेरे साथ साथ यहां फिल हुए वो अब तक फायदे में है या नहीं? अब तक तो फायदे में है ना। वो अलग बात है कि दोपहर 4 बजे के बाद यूएई टाइम 4 PM, नोट करो, यूएई टाइम 4 PM और अपना इंडिया टाइम, पाकिस्तान टाइम 5 PM और इंडिया टाइम क्या 5:30 PM, वहां से बिटकॉइन की प्राइस ने मजीद गिरना है, मगर अब तक तो फायदे में है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात है। तो जो लिमिट ऑर्डर्स बताया 28 नवंबर से, उसमें आपने अगर वो लिमिट ऑर्डर्स आपके फील्ड हुए तो आप अब तक फायदे में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर फायदा बुक जरूर करें, जिस तरह बता दिया कि आज दोपहर 4 बजे, आज मंडे का दिन है 9 दिसंबर, मार्केट खुलते ही 9 दिसंबर आज मंडे 4 PM यूएई स्टैंडर्ड टाइम, और इंडिया और पाकिस्तान टाइम भी आप लोगों को समझा दिया है। प्राइस जहां भी होगी बिटकॉइन की गिरना शुरू हो जाएगी, ठीक है। टेक्निकल नोट कॉशन, टेक्निकल एनालिसिस नेवर फेल्स, अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो इन द सेम रिगार्ड्स, उस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो हमारे मेजर डिमांड जोन से ही बिटकॉइन की प्राइस लिमिट ऑर्डर्स फिल्ड करके उठी है, ठीक है। और उस वक्त भी बहुत फायदा था, अब तक फायदे में अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। देख लो उस वक्त 97,219 तक थे, अभी भी बिटकॉइन की प्राइस कहाँ है, 99,501.1, ठीक है। तो लॉस में तो बिल्कुल नहीं है। लॉस में तो वही है जो गलत जगह लॉन्ग लगा रहे हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, जो फोमो में हैं, गलतियां कर रहे हैं, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी करेंगे, लेवरेज के साथ भी करेंगे, मगर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना प्रॉफिट में ना लॉस में, वो नुकसान में। जो गाइडेंस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिनको जो सुन रहे हैं, मुझे नवंबर की स्टार्ट से सुन रहे हैं, वो अब तक लाखों डॉलर्स इस मार्केट से कमा चुके हैं ऑलरेडी। और जो नहीं सुन रहे हैं वो तो जिंदगी भर मरते दम तक कंप्लेन ही करते रहेंगे, रोते रहेंगे इधर उधर की बातों को। 6 दिसंबर 2024 3:44 AM, किस तरह आप लोग भी मूव आने से पहले देख सकते हैं। आए सीखते हैं, आइए सीखते हैं। ये सीखने वालों के लिए वीडियो है। यहाँ पर कोई पेड स्पॉन्सरशिप नहीं होती, यहाँ पर कोई पेड एड्स नहीं चलते, यहाँ पर कोई किसी किस्म का फजुल टोकन को, कॉइन को प्रमोट नहीं किया जाता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रजा के लिए 100% अपने एनालिसिस शेयर करते हुए रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस सिखाया जाता है। देखो डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर को 6 दिसंबर को बताया, आप लोगों को भी अभी बता रहा हूँ 9 दिसंबर को, सेम बात है। आप भी आने से पहले किस तरह ये सब कुछ देख सकते हो, बिकॉज कैंडल्स डू टॉक, कैंडल्स बातें करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3-day टाइम फ्रेम हेल्थी ट्रेडिंग मूव टुवर्ड्स डाउन साइड कैसे दिख रहा है, आओ आंखें खोल कर देखो। डोजी मिली, आपको पता है डोजी आने का मतलब ट्रेंड रिवर्सल ही होता है, मगर कुछ लोग बेवकूफ़ी में फौरन शॉट लगाते हैं, कुछ लोग अपना बोलना चाहिए वेट करके लगाते हैं, दोनों ही गलत हैं, ठीक है। आपने सिर्फ ये नहीं देखना होता कि डोजी बनी है फौरन शॉट लगा लिया,
या आपने ये नहीं वेट नहीं करते बैठ जाना होता है। देखो अगर वेट करते बैठे तो यहाँ पर 3 डे टाइम फ्रेम में आपके सामने रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस खुले अल्फाजों में, आसान अल्फाजों में समझा रहा हूँ। लोगों को बहुत तकलीफ होती है इस बात से, मगर मैं बताता रहूँगा, सिखाता रहूँगा अपनी आखिरी सांस तक। देखो अगर फौरन शॉट लगाया इस दफ़ा तो कामयाब हो गए, मगर अक्सर पिटोगे। और यहाँ पर अगर वेट करते रह गए तो भी नाकाम रहे, आपने मिस कर दिया पूरा अपना मूव, अपना जो बिटकॉइन की प्राइस गिरी यहाँ से, ठीक है, डोजी के बाद वेट करने में कि अगली 3 डे कैंडल क्लोज हो जाए तो फिर मैं लगाऊं शॉर्ट। तो खैर वो एक कंफर्म शॉर्ट था, उससे फिर भी फ़ायदा ही हुआ है आपको, मगर उससे पहले लॉस मिला है। बिटकॉइन की प्राइस गई भी 1,04,630 तक। तो अगर स्टॉप लॉस लगाया तो वो हिट हो गया, नहीं लगाया तो लिक्विडेट हो गया आपके नीचे के टारगेट हिट होने से पहले। तो आपने गाइडेंस के साथ तमीज़ से ट्रेडिंग करनी है, तो इंशाल्लाह आपको ये स्कैल्पिंग, इंट्राडे स्कैल्पिंग, स्विंग शॉट भी फारूक भाई लगवाते रहते, कोई बड़ी बात नहीं है। बुल मार्केट के अंदर, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट के अंदर, बुल साइकिल फेज 4 चल रहा है, पैराबॉलिक मूव है ऊपर बिटकॉइन का, स्टिल इसमें भी हम शॉट लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हैंगिंग मैन देखो, हैंगिंग मैन भी दिख रही है आपको। फिर देखो ट्विज़र टॉप दिख रहा है, ट्विज़र टॉप भी दिख रहा है आपको। फिर उसके बाद आपको एक लॉन्ग लेग्ड कैंडल दिख रही है कि जिसके नीचे भी विग है, ऊपर भी विग है, ठीक है ना, बॉडी बहुत छोटी सी है। तो ये सारी बातें आपको आने से पहले मूव नीचे की तरफ दिखा रही होती है, ठीक है। अभी 3 डे टाइम फ्रेम के अंदर क्या चल रहा है फरूक, तो अभी 3 डे टाइम फ्रेम के अंदर हम लोगों ने अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट किया। हमारी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी ना 98,975, उसे एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करके दोबारा उठ रही है बिटकॉइन की प्राइस। ये है एज पर 3 डे टाइम फ्रेम। अभी 3 डे टाइम फ्रेम में मैक्रो लेवल, मिड टर्म के हिसाब से मुझे नीचे के टारगेट्स कम, ऊपर के ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। अभी चेंज हो गया सिनेरियो, उस वक्त अलग बात थी जो हम 90,200 तक गए हैं, एक विग लगी है, वो आप लोगों को मैंने समझा दिया। डोजी, हैंगिंग मैन, ट्विज़र टॉप और ये 90,200 तक की विग, ठीक है। तो ये आने से पहले कैसे दिखता है, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि जितनी तेजी से नीचे जाता है उससे कई गुना ज्यादा तेजी से ऊपर आती है बिटकॉइन की प्राइस दोबारा। इसलिए ये एक वो नहीं है, एक बेयर मार्केट नहीं है, ये एक वो नहीं है, अपना मेजर प्राइस करेक्शन नहीं है, जैसा हमें पहले भी मिल चुका है। कैसा मिल चुका है हमें पहले, 73,881.40 से, क्या है 12 मार्च को जो मिला था, कहाँ तक गया है बिटकॉइन की प्राइस, 12 मार्च 14 मार्च एक ही बात है, वहाँ से जो हमारा शॉर्ट लगा तो 48,888 तक गई, ठीक है ना। स्विंग शॉर्ट चला, हाँ बीच में कई स्विंग लॉन्ग चले, मगर अगर कोई पोजीशन होल्ड कर रहा था अपने शॉर्ट की तो उसने 48,888 तक का से शॉर्ट मिला है, ठीक है। तो ये एक मेजर प्राइस करेक्शन है, तो ऐसी कोई मेजर प्राइस करेक्शन नहीं है, ये हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है। प्राइस जितनी तेजी से नीचे जाएगी उससे कई गुना ज्यादा तेजी से ऊपर आएगी दोबारा। वही हुआ है, 90,200 तक गई और दोबारा ऊपर आ गई। अभी भी फर्ज करें यहां से बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिर जाती है, जब तक 90,000 ब्रेक नहीं हो रहा उतनी तेजी से ऊपर आएगी। 90,000 ब्रेक हुआ तो फिर हम मजीद नीचे भी जा सकते हैं, 80,000 भी आ सकता है, 77,700 भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। Those who do not manage risk nor book profits wisely, they get wrecked in this market again and again. अल्लाह रहम करे, आमीन। जैसे कि अभी आपने आल्ट कॉइन्स में अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया है, 25%, 30%, 45%, 50%, 55% अपनी मर्जी के हिसाब से 80%, 75% जितना आप चाहें उतने बुक नहीं किए, ये मार्केट सारा प्रॉफिट या तो छीन लेगी या तो आपकी कम से कम चीखें ज़रूर निकालेगी। ठीक है, तो यही हुआ है यहाँ पर। $1 बिलियन लिक्विडेशन जो हुई है फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में 90,200 की एक छोटी सी विक से, जबकि आपकी रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए थी 85,000 तक, और आप अगर 90,200 में लिक्विडेट हो रहे हो तो इसका मतलब आपको इस मार्केट में ट्रेड करने का कोई हक नहीं है, कमाने का कोई हक नहीं है, और वही मार्केट ने आपको यहाँ पे प्रूफ किया है। तो अल्लाह रहम करे, तब भी हमारे लिए दुआ ही है आप सबके लिए, और इसलिए ये वीडियो इतनी लंबी रिकॉर्ड भी हो रही है, आपको सिखा ही रहा हूँ, यहाँ पर समझा ही रहा हूँ। खैर फारूक भाई, आज तक कंफर्म आने वाले तमाम टारगेट्स जितने भी आपने दिए थे सब के सब हिट डेली टाइम फ्रेम में। अब नया क्या है फारूक भाई, अब तो कुछ नया नहीं होगा, अब तो दुनिया ख़त्म हो चुकी होगी आपकी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई क़यामत बर्पा नहीं हुई, कोई दुनिया ख़त्म नहीं हुई। जिस तरह आप लोगों को कंफर्म आने वाले तमाम टारगेट्स जो दिए पहले वो हिट हो गए, फिर दिए फिर हिट हो गए, फिर जो दिए वो तो 2 दफ़ा हिट हो गए ना। तो अब क्या है फारूक भाई, तो अब ये है कि BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में डेली कैंडल क्लोज 97,000 पे होती है
6 दिसंबर को, तो तब से बताया हुआ 1,05,000, 1,08,000 ये है अभी। इन बिटवीन रीविजिटिंग दीज लेवल्स इज नो बिग डील, इट्स अ हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड 3 डे टाइम फ्रेम में, हमें पता है, एंड अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय अगेंस्ट सम मोर बीटीसी अलॉन्ग विद अदर गुड आर्ट कॉइन्स। यानी 90,000 आए बिटकॉइन में, कोई मसला नहीं है। 89,675 आए, कोई मसला नहीं है। अभी आए, आज ही आए, दोपहर 4 बजे से, कोई मसला नहीं है। जितना जल्दी आए उतना अच्छा है और ख़त्म हो ये मामला भी। बीटीसी सीएमई गैप नॉट नेसेसरी टू बी फिल्ड प्रायर मार्केट साइकिल टॉप, मगर फिर भी आपने अपने जहन में रखना है इस बात को, आपने इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सम वर्ड्स इन शॉर्ट, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, जो फ्री का सेक्शन है उसके अंदर भी ये बात आप लोगों को खुलकर बताई हुई है। बीटीसी नीड्स टू फिल सीएमई गैप 80,725, 77,875, ठीक है ना। ये अगर 90,000 ब्रेक होता है तो ये फिल होना ही होना है, इसलिए यहां पर डेली टाइम फ्रेम में आप लोगों को बता दिया। और जो कुछ बताया वो सब हुआ मजीद फॉर लर्निंग रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह। ये लिंक्स यहाँ पर मेंशन है, क्लिक कर कर देखो, सीखो। कंफर्म आने वाले टारगेट्स क्या है वो सब हिट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को रिसेंटली नीचे के टारगेट्स तो दिए थे 93,705, सॉरी ऊपर के टारगेट 93,705 दिया था, वो हिट हो गया। 93,363.7 दिया था, वो हिट हो गया। और नीचे जो गुजरे, जो अभी नीचे के टारगेट्स हैं, पहले ऊपर के टारगेट्स से, जैसे मिसाल के तौर पे 76,000 मैंने बहुत दिया है आपको वीकली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में 74,000 बहुत बार बोला है, न्यू ऑल टाइम हाई आएगा, न्यू ऑल टाइम हाई आएगा, 74,000 आएगा, 74,000 पकाया आप लोगों को बोल बोलकर, वो ऑलरेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद बोला आपको, हाँ, 93,363.7 वो भी हो गया। फिर बोला 93,705 वो भी हो गया। फिर बोला 1,01,810, हाँ वो भी हो गया। अल्लाह के बंदे, ये तो सब हो गया, अब क्या? तो अब आगे ये है 1,05,056, 105,056.9, ठीक है। और इन बिटवीन अगर हम रिट्रेस करते हैं, जो हमारे प्रीवियस टॉप के टारगेट्स थे, न्यू ऑल टाइम हाई था हमारा 74,000, और उधर तक हम रिट्रेस भी करते हैं, अव्वल तो नहीं करेंगे इंशाल्लाह, अगर करते भी हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। खैर, और ऊपर के टारगेट्स अभी क्या है, रियलिस्टिक टारगेट जो है, बुल मार्केट चल रही है, बुल साइकिल फेज 4 है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है 1,05,000, ठीक है। ये देख रहा हूं मैं डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि 1,01,810 ऑलरेडी हो चुका है। प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बताया था आप लोगों को। नो मोर एक्सट्रीम ग्रीड इवन दो वी आर इन बुल साइकिल फेज 4, द लास्ट स्टेज ऑफ करंट बुल मार्केट, बिटकॉइन इज अबाउट टू पम्प टिल 105। जब जब आप देखोगे बिटकॉइन की प्राइस एक्सट्रीम ग्रीड से हट के ग्रीड पे जा रहे हैं, सेंटीमेंट्स चेंज हो रहे हैं, फियर में जा रहे हैं, तब आपको उतना ही पक्का होना चाहिए दिमाग के अंदर कि सर्टेनिटी बढ़ रही है, प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, 1,05,000 ने आना है, न्यू ऑल टाइम हाई ने आना है। यह हमारा मार्केट साइकिल टॉप नहीं है, ये 104,630.40, ये मार्केट साइकिल टॉप नहीं है। लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट चल रहा है, मगर ये अभी तक मार्केट का टॉप नहीं लगा है। लोकल टॉप हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नोट कॉशन वंस अगेन, टेक इट एज अनदर पॉजिटिव साइन, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। जो मैंने अभी समझाया आप लोगों को, 1,00,000 बताया था सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हुए, वो हो चुका है। तो क्यों 1,05,000 नहीं होगा? क्यों ऐसा लगता है आपको नहीं होगा? Short term scalpers, risk takers, kindly note if BTC could not break successfully level of 98,975, 99,545, then short just like last night once again. फिर से एक शॉर्ट मिल सकता है अल्हम्दुलिल्लाह, and if BTC breaks 99,545 successfully, then long for short till 105,000, 111,520, 113,000. Still demand zone is the same as mentioned earlier अल्हम्दुलिल्लाह, वही 92 से लेकर 90,000 तक हमारा डिमांड जोन है. If in any worst case scenario BTC current demand zone breaks, then long will be from 88,925, 87,302.74. यहाँ से एक अच्छे स्काल्प लॉन्ग्स बन सकते हैं. ये शॉर्ट टर्म वालों से बात हो रही है. गलती से भी ये 6 दिसंबर को कहा था, आज भी सेम बात रिपीट कर रहा हूँ, गलती से भी ये मिड टर्म लॉन्ग टर्म वालों के लिए एनालिसिस नहीं है. नोट कॉशन सेम सिग्नल ऑन रिपीट वंस अगेन अल्हम्दुलिल्लाह. ऑलरेडी कल रात के लिमिट ऑर्डर्स फिल्ड होने के बाद से 5 टीपी हिट हो चुकी हैं वंस अगेन अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये 6 दिसंबर को ये जब अपना 90,200 का लो लगता है और पूरी दुनिया बेरिश होती है, वहाँ पर हमारे लिमिट ऑर्डर्स फिल्ड होते हैं, 4 टीपी हिट हो जाती है. वहाँ कहता हूँ कि टीपी 5 भी हिट होगी. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिटकॉइन प्राइस गिरकर दोबारा उड़ जाती है. ठीक है, बाय हियर अभी भी सेम बात है.
और उसके ऊपर ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए, और लॉन्ग ऊपर और शॉर्ट नीचे, ठीक है। तो अभी भी यही है जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के स्टार्ट में बताया। ये डेली टाइम फ्रेम खोला हुआ है, ये इसके नीचे शॉर्ट है, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। और इसके ऊपर लॉन्ग है। फिलहाल अभी शॉर्ट होगा, बता चुका हूँ, आज दोपहर 4 बजे से जहां भी होगी बिटकॉइन की प्राइस वहां से गिरना शुरू हो जाएगी। और शॉर्ट चल ही रहा है कल रात 12 बजे से, वैसे देखा जाए तो। इन बिटवीन अभी 30 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन मिली है, पंप आ सकता है और अच्छी बात है अगर पंप आए तो। आने से पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह TP6 99,320 फिर से हिट, अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर से हुआ है। पहले हो चुका है 90,866 से उठे, लॉन्ग का सिग्नल था, कंप्लीट हो चुका है, ये फिर से हिट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह 90,200 के बाद, ठीक है, हमारे लिमिट ऑर्डर्स फिल्ड करने के बाद। Congratulations, Ethereum 4,000 hit once again since March 2023, now waiting for 5,300। मार्च में हिट हुआ तो उसके बाद अभी फिर जाकर हिट हुआ 6 दिसंबर को, अभी हम वेट कर रहे हैं 5,300 का, ठीक है ना। इथेरियम में भी आल्ट कॉइन्स में ब्लीडिंग आएगी, BTC डोमिनेंस उठ रही है, सब पता है। स्टिल हम 5,000 वैल्यू नहीं दे रहे ना इस हायर लो के मूव को, बस इतनी वैल्यू है कि दोबारा पैरामीडिंग करो, दोबारा बाय करो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। नए इस मार्केट में आए हो तो बाय करना है आपने उस टाइम पे। कोई यहाँ पर हमें डर नहीं है, हमें वेट कर रहे हैं 5,300 का, किसमें, इथेरियम में। इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। हैंस इट इज़ प्रूव वंस अगेन, न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कब ये बात कही थी, और ये दोबारा से एक दफ़ा फिर से 4,000 हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह इथेरियम के अंदर। 6 जून से बताया हुआ आप लोगों को, और ये अल्हम्दुलिल्लाह 4,000 हिट हो गया 6 जून 2024 7:41 AM। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी बात है कि सरप्राइजिंग है हमारे लिए, हम इसका वेट ही कर रहे थे, हम बहुत महीनों से वेट करते। 6 दिसंबर ही को लिखता हूँ, शॉर्ट टर्म स्कैल्पर्स रिस्क टेकर्स ओनली। यहाँ पर मैं उनसे मुखातिब नहीं हूँ जो स्विंग लॉन्ग लगा कर बैठे हैं सिंस 4 नवंबर 2024 और पोजीशन होल्डर सिंस 6 सितंबर और 14 अक्टूबर 2024 इटसेल्फ, जिसमें मैंने क्लियरली प्री मार्केट, जैसे अभी ये प्री मार्केट एनालिसिस हो रहे हैं ना, इसी तरह 14 अक्टूबर को 14 अक्टूबर को मैंने आप लोगों को कहा था बाय बिटकॉइन, और वहाँ पर 14 अक्टूबर से बिटकॉइन की प्राइस कहाँ आ चुकी है। जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनके लिए, जो पहले से सुनते रहते हैं उनको तो पता ही है। ये देखो, ये है 14 अक्टूबर, यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस 62,420 से आपकी आंखों के सामने 1,04,630 तक का हाई ऑलरेडी लगा चुकी है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को उनसे मुखातिब नहीं हूँ जो 14 अक्टूबर की वीडियो देखने के बाद जिन्होंने लॉन्ग लगाए, चाहे आल्ट में लगाए चाहे बिटकॉइन में लगाए, उनसे मैं मुखातिब नहीं हूँ। आप लोग अपनी पोजीशंस ओपन रखो, बी बिजी विथ योर फैमिली, अपनी रेस्पेक्टिव फैमिलीज के साथ बिजी रहो, एंजॉय करो विंटर को। ये विंटर चल रहा है, ठीक है ना, सर्द मौसम शुरू हुआ है, अभी तो मज़ा आना है ज़िंदगी का, ठीक है ना, डेजर्ट में हर जगह। तो आप लोग एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को, विंटर को, अल्लाह का शुक्र अदा करो टिल BTC हिट मिनिमम 111,520, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। तो आप लोगों को तो कोई फिक्र करने की बात ही नहीं है। शॉर्ट टर्म वालों से मुखातिब हूँ यहाँ पर, कॉशन वार्निंग के साथ, हमेशा की तरह मूव आने से पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर रीटेस्ट डन, ब्रेकआउट डन, रीटेस्ट डन, इसका क्या मतलब, प्राइस ऊपर जाएगी, और ऊपर गई भी, हमारा TP11 तक हिट किया, 101,988.8 तक गई। TP7, TP8, TP9 ये सब हिट, ठीक है ना, जैसे दिखाया यहाँ पर, देखो, खुद देखो, सीखो, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ठीक है। 8:09 PM 6 दिसंबर 9:47 PM विथ इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, हाँ, बहुत कम टाइम के अंदर TP7, TP8, TP9 तीनों हिट, ठीक है, क्लियर हो रही है बात, एक ही कैंडल के अंदर, 1 घंटे की एक कैंडल के अंदर। तो इस बात के फिर से हिट, ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम हिट हो रहे, फिर से हिट अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया बेरिश शॉर्ट लगा रही है 90,000 पे, हम क्या लिमिट ऑर्डर्स लगाए हुए लॉन्ग के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आने से पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह, TP10 भी हिट 100,880 फिर से अल्हम्दुलिल्लाह। फिर as mentioned in live Zoom session earlier, if you have missed entry in BNB, then wait for the range 708 से 690 की रेंज का वेट करो। और इन वर्स्ट केस सिनेरियो, जो कि अभी आता दिख रहा है BTC डोमिनेंस उठने की वजह से, 625
इफ यू कैन नॉट फाइंड BNB दैट लो, अगर इतना नीचे नहीं गिरता, देन सिंपली वेट फॉर 743 और 755 के ब्रेक होने का, इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का ये टारगेट्स भी हैं। तो टू ब्रेक सक्सेसफुली एंड प्रेस द बाय बटन, जैसी ब्रेक होना ये बाय बटन दबा देना इमीडिएटली, देन योर फर्स्ट टीपी विल बी 794, सेकंड टीपी विल बी 855। प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में प्रॉफिट दिखाओगे तो आगे भी मजीद अपडेट्स दूंगा, अदरवाइज नो नीड टू राइट अबाउट इट हियर। जज़ाकल्लाहु खैर एंड थैंक्स, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। खैर BNB की सूरत हाल चेक कर लेते हैं। BNB में हमारे बताने के बाद टाइम चेक करो, 10:59 PM 6th of December, 10:59 PM 6th of December। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, टारगेट्स दोनों हिट हुए हैं, 761 तक गया है। ठीक है, अब इसके बाद 794 का इंतजार है। ठीक है, और बोलो नहीं ये तो गिर गई, प्राइस गिर गई, रो, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट नहीं लगाओ, प्रॉफिट बुक नहीं करो, रो, अल्लाह हिदायत दे। एनीवेज, तो अभी ये जो है अपना सेम बात आज 9 दिसंबर के लिए भी है, जो 6 दिसंबर को बताया फायदा हुआ, सेम बात अभी 9 दिसंबर के लिए भी है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो इस बात को समझो, BNB को मिस नहीं करना, बहुत कमाना है इससे आपने इंशाल्लाह। क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ते हैं BNB से। 7th of December 2024 12:44 AM। सबसे पहले कमेंट करके बताओ 28th of November को वीडियो बनाकर इन एडवांस लॉन्ग बताया कि नहीं? कमेंट करके बताओ जल्दी, शाबाश। फिर शॉर्ट इन एडवांस बताया कि नहीं? बताओ। उसके बाद सेम वीडियो में लिमिट ऑर्डर्स लगाने कहा कि नहीं? इसकी बात हो रही है, गौर से देखो इस वीडियो को जाकर। ठीक है, 28 नवंबर वाली। क्लियर हो रही है बात? इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है 18 मिनट 02 सेकंड वाली की। ठीक है, कमेंट करके बताओ, शाबाश। अगर चाहते हो, नहीं चाहते हो तो प्लीज अनसब्सक्राइब भी कर लो ना, देखते क्यों वीडियो? फायदा हुआ कि नहीं? ठीक है ना। फिर शॉर्ट इन एडवांस बताया कि नहीं? उसके बाद सेम वीडियो में लिमिट ऑर्डर्स लगाने कहा कि नहीं? फायदा हुआ कि नहीं? और तुम अपने रब की किस किस नेमतों को झुटलाओगे? ठीक है ना, मत झुटलाओ। हमेशा की तरह आने से पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह, TP11 गिरती हुई मार्केट में एक बार फिर लॉन्ग के सिग्नल के दिए गए तमाम टारगेट्स हिट अल्हम्दुलिल्लाह। TP11 101 998.8 भी हिट हो गई, 988.8 भी हिट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वो गलत लिखा हुआ है। हमारे टारगेट्स हिट हैं, वो टेक्निकली हिट है, उसको नहीं टेंशन लो, $10 का फर्क नहीं समझो, बड़ी बात नहीं है। मगर लोग लोग पैनिक थे और हम लिमिट ऑर्डर्स के साथ लॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी ये तमाम TP दोबारा हिट हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, वी डोंट माइंड, चंद डॉलर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इट्स हिट। ट्विजर टॉप इन 1 आवर टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त बता दिया आप लोगों को, 7 दिसंबर को 1:56 AM, प्रायर वीकेंड ना, वीकेंड शुरू होने से पहले, एज मेंशन इन लाइव जूम सेशन, सेम थिंग, नो डिफरेंस। अभी मजीद शॉर्ट फॉर हंटिंग बिलो साइड लिक्विडिटी। जो 1-on-1 जूम सेशन करते हो, जो पूछते हो, उनको जो बताया उस हिसाब से वही हो रहा है। हमारी TP11 हिट करने के बाद मैक्रो लेवल एनालिसिस वॉन्ट चेंज, कीप लर्निंग, डू नॉट बी बेरिश और फुलिश। इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। आपने हरगिज यहाँ पर बेरिश या फुलिश नहीं होना, ये एक हायर लो का मूव है। ठीक है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं, यही बताने की कोशिश थी। वहां पर भी 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्विजर टॉप पे प्राइस ने नीचे गिरना है और वो गिर ही रही है। अच्छा, फरूक भाई ने जहां से बताया वहीं से हुआ शॉर्ट, यस और नो? आओ चेक करते हैं। 101,988.8 101,988.8 BTC। आओ साथ में देखते हैं। ये लोग समझते हैं ये वीडियो नहीं है, लाइव जूम सेशन ही है। अगर समझो तो खुलकर सब बता रहा हूं, बावलो सीखो। 101,988.8 से जो शॉर्ट चला है, ओहो, ऑलरेडी 98,500 तक का लो लग चुका है। अब बताओ, प्रायर वीकेंड बताया था, अभी भी जो प्राइस उठ रही है बेवकूफ बनाने के लिए उठ रही है, बुल ट्रैप है। बोल रहा हूं ना, आज 4 बजे से गिरेगी बिटकॉइन की प्राइस, तो गिरेगी। आज मंडे, आज प्री मार्केट एनालिसिस करने के लिए तो हाजिर हूं, एडवांस में बता रहा हूं।
ठीक है। कैसा गिरेगी, जैसा यहाँ पर हम गिरे ना, अल्लाह माफ़ करे, ये देखो ये उठ रही थी, प्राइस उठ रही थी 98,999 तक जाके ऐसे गिरी ना, 90,866.4 तक, फिर एक न्यू ऑल टाइम हाई बना लिया 104,630.4। सेम है, अभी उठेगी और एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगी, नहीं तो इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकेगी। इस रेजिस्टेंस को जहां से गिरे हैं बिटकॉइन की प्राइस 90,200 तक, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सकेगी, जो कि 75% प्रोबेबिलिटी अभी फिलहाल दिख रही है, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। फिर क्या होगा, फिर बिटकॉइन की प्राइस गिरेगी, गिर कर जो उठेगी तो फिर हमारा न्यू ऑल टाइम हाई बनेगा। अब तक तो यही सिनेरियो समझ में आ रहा है, वही खुलकर आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे जो होगा उस हिसाब से अपना रिस्क मैनेज करो। वीकेंड शुरू हो जाता है, आप लोगों को एक ही बात रिपीट पर है, वीकली टाइम फ्रेम में हमारा टारगेट 1,13,881, 1,13,400, 1,13,000, 1,13,000, 1,13,000, 11 दफ़ा रिपीट करूंगा 1,13,000। क्यों? क्योंकि यही है, ये जो बीटीसी का थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करना है वो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है, इसके सिवा कुछ नहीं है। बीटीसी डोमिनेंस का थोड़ा सा उठना है वो एक पुल बैक है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। आल्ट कॉइन्स का जो थोड़ा सा गिरना है वो एक हायर लो का मूव है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। मगर लोगों की चीखें निकलेंगी, जो इनको एक्सपीरियंस नहीं है इस मार्केट में, उनकी चीखें निकलेंगी आल्ट कॉइन्स में खास तौर पे। 7 दिसंबर 2024 रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस बताया, ट्विजर टॉप गिरेगा, गिरा कि नहीं गिरा, 99,111 तक उस वक्त गिरा था। अभी तो खैर बहुत ही गिर चुकी बिटकॉइन की प्राइस, 98,500 तक का लो लगा चुकी है ऑलरेडी, फिलहाल उठ रही है। फिलहाल जो भी शॉर्ट लगाएगा वो पहले लिक्विडेट होगा, उसके बाद ही शॉर्ट चल शुरू होगा सही मायनों में। 7 दिसंबर BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट 3-day कैंडल क्लोज एट 99,802.5। देखो कहा ना, बदल गया सिनेरियो 3-day टाइम फ्रेम में। आप 3-day टाइम फ्रेम में नीचे नहीं ऊपर देख रहे हैं। गिविंग अस अ टारगेट ऑफ 105,000, 111,500। क्लियर हो गई बात? और पहले जो कुछ भी बता चुका हूं वो सब हिट हो चुका है, ठीक है ना। 102,000 वो भी हिट हो चुका, स्क्रीनशॉट के रिजल्ट नीचे के टारगेट्स वो भी हिट हो चुके। अब 3-day टाइम फ्रेम में 111,097.53, ठीक है। अब 3-day टाइम फ्रेम में नीचे के टारगेट्स नहीं दिख रहे। कंफर्म आने वाले तमाम प्रीवियसली गिवन टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। डेली टाइम फ्रेम में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा, बस देख लो, आगे खोलो, देखो 105.10.6, ठीक है। इन बिटवीन रिविजिटिंग 90,000, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। 90,000 के नीचे मेजर प्राइस करेक्शन होगी। रिस्क टेकर 7 दिसंबर को बताया है, आप लोगों को भी अभी बता रहा हूं जो यूट्यूब के जरिए वसीले से सुनते हो। रिस्क टेकर्स बाय पीनट एट CPM नाउ, करंट प्राइस ऑफ मार्केट, ठीक है। उस वक्त बताया उसका TP1 हमारी ऑलरेडी हिट हो चुकी 1.55, अभी उसके बाद से ये रिट्रेस ही कर रहा है नीचे। अपनी सेकंड एंट्री 1.01 बताइए, थर्ड एंट्री 0.79586 बताइए। जो अभी यूट्यूब के जरिए वसीले से सुन रहे हो तो आपके लिए तो फर्स्ट एंट्री 1.01 है, या अभी CPM में है। फ़ायदा नहीं है ना, अभी BTC डोमिनेंस उठेगी तो इसने तो और गंदा गिरना है, ये तो है ही शिट कॉइन, मीम कॉइन। स्टिल CPM में एक एंट्री ले लो, ठीक है। जब BTC रिजेक्शन लेगा तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। एनीवेज, सेकेंड एंट्री 1.01 बताई हुई है 7 दिसंबर से, थर्ड एंट्री 0.79586, फाइनल एंट्री 0.32805। स्टॉप लॉस एज यू विश, आपकी मर्जी है, बिकॉज इट्स अ रिस्की प्रोजेक्ट, गुड फॉर नथिंग, शिट मीम कॉइन। सिर्फ रिस्क टेकर्स के लिए है, जिनको बहुत ज़्यादा शौक है ना रिस्क लेने का, उनके लिए। और TP1 हमारी ऑलरेडी हिट हो चुकी 1.55, वहाँ से फिर रिट्रेसमेंट आई है 1.67 हिट किए बगैर। देखो पीनट खुला हुआ आपके सामने, 1.5880 तक गई है पीनट की प्राइस मेरे बताने के बाद। हमारा TP1 हिट हो चुका है, TP2 हिट करे बगैर रिट्रेसमेंट आई है, ठीक है। तो TP2 अभी भी पेंडिंग है, और जो लोग अभी सुन रहे हो यूट्यूब पे सुन रहे हो उनके लिए तो TP1 भी अभी भी पेंडिंग है 1.55, अभी भी प्राइस कम है, अभी भी 1.37 पे है, ठीक है। यहां से मजीद नीचे भी जाएगी बिटकॉइन अगर नीचे गया तो क्या होगा आपके लिए, तो अभी भी TP1 1.55 ही है। नोट कॉशन वार्निंग के साथ, इसके आगे कीप्स योर पोजीशन, ये सारे TP5 2.50 तक हिट होने के बाद अगर होते हैं तो अल्लाह बेहतर जानता है। नोट कॉशन के साथ इसके आगे कीप्स योर पोजीशन 20%, 25% ओपन टिल BTC हिट 170,000। जब तक बिटकॉइन 1,70,000 हिट नहीं कर देता तब तक पीनट बंद करने के, ये 20 से 25% की पोजीशन बंद करने की जरूरत नहीं है आपको।
और मार्केट साइकिल टॉप जब तक नहीं लग जाता। खैर ये मैंने भी आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलता हूँ, खुद भी अपने आर्ट अकाउंट से ही लगा कर दिखाया कि यार देखो घबराने की बात नहीं है। मैं भी घुसा 9x लेवरेज के साथ, फ़ायदा भी हुआ, 1.580 तक गया भी, 1.58 तक, ठीक है। अब फिर से रिट्रेस हुआ है, मैंने प्रॉफिट बुक किया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी करना सीखे, नहीं करेंगे मार्केट छीन लेगी प्रॉफिट 12। TP1 हिट हुई ना, देखो जब 1.5756 में था हमारी TP1 हिट हुई, हुआ ना प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह होता है। खैर तो ये हमारी फिर मेरे बताने के बाद TP1 हिट हो गई। वीकेंड है तो क्या हुआ, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप, अल्हम्दुलिल्लाह TP1 हिट हो गई, ठीक है, पीनट के अंदर। और ये भी है कि डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं लेना, समझना है कि फ़ारूक भाई मर चुके हैं, फ़ारूक भाई का कोई वजूद नहीं है। वो जो दुनिया की इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की मदद करने निकले हैं तो मतलब ख़त्म, कुछ वो नहीं है, ख़त्म हो गया डिस्कॉर्ड ग्रुप, कुछ फ़ायदा नहीं है डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करने का। तो ये आपकी खुद की जहालत है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लोग पागल नहीं है, ये लोग कमा रहे हैं आपके सामने, ठीक है ना, खूब प्रॉफिट बना रहे हैं। आपको नहीं कमाना, नहीं कमाओ, नहीं करना डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन, नहीं करो, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? चेक करो शॉर्ट की पोजीशन, चेक करो, एकदम टाइमली शॉर्ट लगा है, और वहां से लेकर अब तक, अगर अब तक होल्ड किया हुआ है तो अब भी प्रॉफिट में। खैर मर्जी आप लोगों की। 7 years ago today Bitcoin reached an all-time high of $15,000 for the first time, ठीक है। मुझे तो याद है, आप लोग थे उसमें नहीं थे, जो थे पुराने उनको तो ज़रूर याद होगा, ठीक है। तो ये बात है कल की 8 दिसंबर की, ठीक है ना, वाकई कुछ तारीखें नहीं भूली जा सकती। तो ये मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, वाकई $15,000, ठीक है। इस दफ़ा का लो था इस साइकिल का उस वक्त का टॉप था, न्यू ऑल टाइम हाई था। एनीवेज, न्यू CME गैप 99,680, 98,070, 99,680 ऑलरेडी हिट हो चुका है, 98,070 हिट किए बगैर, फिल किए बगैर गैप प्राइस उठ रही है, ठीक है। ये एक और एक इंडिकेशन है कि प्राइस उठ तो रही है मगर पलट कर रिले रन। पीनट क्यों खुला हुआ है? प्राइस उठ तो रही है और उठेगी भी मगर दोबारा रिले रन, पलट कर प्राइस नीचे, ठीक है। 98,070 आएगा, 98,500 कोई हतमी बॉटम नहीं लगा है यहाँ पर। 90,000 के नीचे मजीद शॉर्ट है, जब तक उसके ऊपर है तब तक 1,05,000, 1,08,000 आने की प्रोबेबिलिटी 75% है अल्हम्दुलिल्लाह। 90,000 ब्रेक हुआ तो खलास, फिर लेट है, फिर न्यू ऑल टाइम हाई लगने में टाइम है, फिर शायद आपको जनवरी तक का भी वेट करना पड़ जाए। 6 दिसंबर 2024 को जो बताया सो वो हो चुका, 27 नवंबर को जो बताया सो वो हो चुका। 1,13,881 वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से वीकली कैंडल क्लोजिंग पे सेम बात रिपीट पे है, और वीकली कैंडल क्या खूबसूरत क्लोज हुई है 1,01,200 पे। हमारी पहली वीकली कैंडल है जो 1 लाख के ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। पहले जो इससे पहले हुई हैं वो 97,960 पे हुई, 97,265.10 पे हुई। ये जो है कह रहा हूँ ना, लाइव जूम सेशन समझा करो, फ्री में जिनको मिल रहा है। इतनी बड़ी वीडियो कैसे देखें ये नहीं सोचा करो, एक एक बात समझाता सिखाता हूँ। 1,01,200 अब तक की सबसे बेस्ट कैंडल है वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है ना, और हमारी प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो अपने आप में एक निशानी है कि मज़ीद प्राइस ने ऊपर जाना है, 1,13,000 ने आना है। भले इन बिटवीन कोई एक विक लग जाए नीचे की तरफ, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं होता, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है, पता है, पेंडिंग है 3 डे टाइम फ्रेम में, अब तक सही तरह शुरू भी नहीं हुआ। और डेली टाइम फ्रेम में भी हमें ऑलरेडी दिमाग बना हुआ है कि इन बिटवीन रिविजिटिंग 90, 89, 88, 85, 83 कोई बड़ी बात नहीं है। CME गैप फिल किया, 80,000 भी गया, 77,000 भी गया, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें पता है डेली टाइम फ्रेम का रियलिस्टिक टारगेट 1,01,000 हिट होने के बाद 1,04,000, 5,000, ठीक है। क्लियर हो रही है बात?
यही टारगेट है 104,951, 105,000, ये हमारा रियलिस्टिक टारगेट है। 1,05,000 रखो, गलती से हुआ हुआ। विद इन अ फ्यू मिनट्स टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को टारगेट बताया था 99,680 सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हुए। डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का फायदा है, वीडियो का वेट नहीं करना पड़ता, बताया और कैसा तेजी से प्राइस गिरी और हमारा टारगेट हिट किया। क्लियर हो रही है बात? 99,920 से गिरी, 3 मिनट टाइम फ्रेम खुला हुआ है, 3 मिनट की एक कैंडल है। क्या है ये? कुछ भी नहीं है। विद इन 6 मिनट्स हमारा टारगेट हिट हो गया जो बताया। जब ये सब बताया था बिटकॉइन की प्राइस की 97,830, वो वीडियो की शुरुआत में सब बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूंगा। प्राइस एक्शन किंग समझा चुका हूँ। 1 मिनट टाइम फ्रेम में 99,570 ऑलरेडी हिट है। फाइव मिनट टाइम फ्रेम खोल दिया। हाँ, तो हमारे जो जैसे मैंने बताया उस हिसाब से 99,570 हिट है, 99,670 अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, 99,700 अभी भी पेंडिंग है, 99,900 अभी भी पेंडिंग है, 100,500 अभी भी पेंडिंग है। सिर्फ और सिर्फ 99,570 अब तक के हिट हुआ है। 99,015 ऑलरेडी हिट हो चुका है, 98,660 ऑलरेडी हिट हो चुका है, 98,305 अभी भी पेंडिंग है, 98,000 अभी भी पेंडिंग है, 97,635.11 शायद आए अभी भी पेंडिंग है। आफ्टर रिजेक्शन 100,500। देखो, कंफ्यूज नहीं होया करो। मुझसे आपने लाइव जूम सेशन में कहा कि ये देखें फरूक भाई, ये आपने टारगेट्स दिए में फिर रिजेक्शन आपने शायद गलती से उल्टा लिखा हुआ है। नहीं, मैंने उल्टा नहीं, सही लिखा हुआ है। 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से 9,015 ने आना था, आ गया, हिट हो गया ऑलरेडी। 98,660 ने आना था, हिट हो गया ऑलरेडी। 98,305 ने आना है, अब तक आया नहीं। 98,000 ने अब तक आना है, आया नहीं। 97,635.11 भी आ सकता है, इसके नीचे भी जा सकती है प्राइस। जब रिजेक्शन मिलेगी गिरती हुई प्राइस को, रिजेक्शन सिर्फ लॉन्ग में नहीं शॉर्ट में भी होती है। मिसाल के तौर पे प्राइस गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। 5 मिनट टाइम फ्रेम खोला हुआ समझाने के लिए। 98,500 पे आई, रिजेक्शन मिली शॉर्ट को, रिजेक्शन मिली सपोर्ट से, प्राइस ने पंप किया। इस रिजेक्शन की बात हो रही है 1 आवर टाइम फ्रेम में। जब 1 आवर टाइम फ्रेम में हम गिरना बंद होंगे, फाइनली जब गिरना बंद होंगे, अभी तक गिरना बंद नहीं हुए, फाइनली जब गिरना बंद होंगे तब उठकर प्राइस हिट करेगी 100,500। ठीक है, कैसे पता चलता है कि अब गिरना बंद हो गए कि नहीं हो गए? 98,500 से बहुत बेहतरीन सपोर्ट से हमें कैंडल मिली है। ठीक है ना, उसके बाद ये कैंडल मिली है, ये लॉन्ग ही है, ये लॉन्ग ही चल रहा है। 30 मिनट टाइम फ्रेम में, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में रियल पंप ही है। मगर कैसे पता चलेगा कि हम गिरना बंद हो गए? जब ये देखो, जब ये ब्रेक होगा, ये 99,725 ब्रेक होगा, एज अ सपोर्ट रीटेस्ट हो कि ना हो, ब्रेक होगा। इसके बाद हम मजीद ऊपर जा रहे हैं तो मतलब कि हमें रिजेक्शन मिल चुकी 98,500। ये उनके लिए जिनको बिल्कुल भी, मुझे तो एडवांस में पता है कि रिजेक्शन नहीं मिली अभी तक, अभी मजीद नीचे जाना है। बट और 4 बजे तो मैं कह रहा हूं, आज दोपहर 4 बजे यानी कि अब से एग्जैक्टली 6 आवर्स के बाद जहां भी बिटकॉइन की प्राइस होगी वहां से मजीद नीचे गिरेगी और गिरेगी, अच्छा खासा गिरेगी। उसके बाद ही उठना है, गिरे बगैर नहीं उठना। तो क्या है ये 99,000 शॉर्ट टर्म वाले निकल जाए, हाँ निकल जाओ। 99,725 के ऊपर, 730 के ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक ये रिजेक्शन रियल नहीं है। और 1 आवर टाइम फ्रेम में अभी सिखाया इसी वीडियो की स्टार्ट में, धोखे मिलते हैं। स्पेशली ये देखो, ये देखो धोखा मिला कि नहीं मिला। 97,917.8 से उठे कि नहीं उठे, फिर 99,542.9 से 1 आवर और 1 मिनट में दोनों में धोखा मिला कि नहीं मिला। प्राइस गई कि नहीं गई नीचे 90,200 तक उठने से पहले, बेहतरीन उठी मगर गिरी भी ना। और खैर उठ के भी अब तक एक लोअर हाई बनाया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना होता है, फोमो में नहीं आना होता है। ओह सपोर्ट में एक कैंडल मिल गई, ओहो इसने इधर से रिटेस्ट कर दिया, ओहो बस ऑल इन। नहीं भाई, ये देख बियरिश एंगल्फिंग, इसका फोर शेडो क्यों मिस कर रहे हो? 1,01,457 का बाद जो ये जो कैंडल बनी है 99,728 तक का जो लो लगा है और 1,01,300 तक जो गई है, इसके ये बेरिश इंगल्फिंग नहीं दिख रही, इसका
शेडो नहीं दिख रहा प्राइस एक्शन के ऊपर, तो प्राइस एक्शन फिलहाल बेरिश है कि नहीं है ना? तो समझो बात को, समझो, ठीक है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में शॉर्ट की मैंने आपको इधर सिग्नल लिख कर दिया है प्रॉपर टारगेट्स के साथ, और जब रिजेक्शन मिल जाएगी तो पलट कर 1,05,000 आएगा, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पर, अब समझ में आया? सिर्फ लॉन्ग में रिजेक्शन नहीं होती, शॉर्ट में भी रिजेक्शन होती है। 2 आवर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, वो तो रियल पंप है, अभी तक खत्म नहीं हुआ इसका। नहीं फर्क में 90,200 तक, अबे वो एक विक थी बेवकूफो, बात को समझो, खत्म हो जाएगा, फिलहाल नहीं खत्म हुआ। क्यों खत्म हो जाएगा बोल रहा हूँ? क्योंकि बेरिश इंगल्फिंग ऑलरेडी हमें मिल चुकी है। अब अगर यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम के कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन के हिसाब से, रियल पंप के हिसाब से प्राइस उठकर इसको ब्रेक नहीं करती है, इसके ऊपर मुझे कैंडल क्लोजिंग चाहिए बॉडी के साथ 2 आवर टाइम फ्रेम की। 1,01,200 के ऊपर बॉडी के साथ 2 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल चाहिए, इसके ऊपर क्लोज हुई तो ही लॉन्ग है, तो ही ये 2 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप मजीद कंटिन्यू करेगा, वरना यहीं से प्राइस नीचे, यहीं से नीचे, जैसे यहां से नीचे गिरी थी ना, वैसे यहीं से नीचे, ठीक है ना, यहीं से नीचे अपनी 7 डेज 8 डेज और 13 डेज की EMA को रिटेस्ट करके यहीं से नीचे, मजीद ऊपर जाना ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये 2 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप जो है, जो आप लोगों को ज़माने से बताया हुआ है और बेहतरीन चला भी है अल्हम्दुलिल्लाह, 90,866.4 से जो उठा प्राइस बिटकॉइन की, और ऑलरेडी न्यू ऑल टाइम हाई लग चुका है मेरे रियल पंप बताने के बाद से 104,630.4। एनीवेज, तो अगर ये 200 डेज की EMA ब्रेक हो जाती है, 50 डेज की EMA ऊपर से नीचे की तरफ काट देती है 200 डेज की EMA को नीचे की तरफ, और बॉडी के साथ कैंडल क्लोज हो जाती है। किसके नीचे? बॉडी के साथ कैंडल क्लोज होनी है इसके नीचे, 200 डेज की EMA के नीचे, तो यहां पर फिर खत्म। अभी क्या है 200 डेज की EMA 2 आवर टाइम फ्रेम के रियल पंप के हिसाब से 96,491.2। अब यहां पे बॉडी के साथ नीचे कैंडल क्लोज हो गई, खत्म रियल पंप। क्लियर हो रही है बात? आई होप क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते, $99,960 अभी भी एक्सपेक्टेड है, 100,350 अभी भी 2 आवर टाइम फ्रेम में दिख रहा है, 100,766.77 भी दिख रहा है। रिजेक्शन मिलने के बाद 99,506.91 वो तो मिली भी थी, हिट हो गया। 98,755.84 वो मिली भी थी, वो हिट हो गया, ठीक है। रिजेक्शन मिली भी थी ना, देखो ना, रात 12 बजे से मिली भी थी, देखो रात 12 बजे से मिली हुई थी, 1,01,300 से मिली हुई थी, इस कैंडल से मिली हुई थी, ये बेरिश इंगल्फिंग रिजेक्शन मिली हुई थी। तो हमारे ये टारगेट जो थे नीचे के शॉर्ट के, वो हिट हो गए 2 आवर टाइम फ्रेम में ऑलरेडी। 99,506.91, 98,755.84। तो क्या अभी इंतजार 99,960 का है? हाँ बिल्कुल। 100,350 का? हाँ बिल्कुल। 100,766.77 का है? हाँ बिल्कुल। 4 आवर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 98। अब देखो वन साइड एनालिसिस देता हूँ, लास्ट टाइम भी दिए थे, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे होते हैं। अभी भी लास्ट टाइम 25 नवंबर को भी जो बताया है 25 नवंबर, उसके हिसाब से भी हमारे ऊपर के टारगेट्स अभी भी पेंडिंग है। 1,05,000 हिट हुआ तो वो भी हिट होंगे, मगर खैर अभी फिलहाल शॉर्ट है तो शॉर्ट है। 98,885 ऑलरेडी हिट हो चुका है, 97,885 हिट नहीं हुआ, 96,645 हिट नहीं हुआ, 95,326.86, 93,520, 91,200 ये सब अल्लाह तवक्कल, होए तो होए, नहीं तो नहीं। स्टॉप लॉस 103,665, 103,665 स्टॉप लॉस है शॉर्ट का। प्रोबेबिलिटी क्या है? 75%। इस स्टॉप लॉस के हिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 75%। क्यों? क्योंकि अभी तक हम ओवरऑल मैक्रो लेवल पे बुलिश प्राइस एक्शन है, ठीक है। वन साइड एनालिसिस ऑलवेज अल्हम्दुलिल्लाह। 6 आवर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करो उस हिसाब से चलो, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिजेक्शन मिली हुई है, खुलकर लिखा हुआ था, और वो जाहिर है अब तक ये टारगेट हिट नहीं हुआ। 97,200, 95,881.8, 95,881.8 ये अब तक हिट नहीं हुआ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हिट होगा। मीनवाइल 100,060 का इंतज़ार है। 8 आवर टाइम फ्रेम देख लो, 12 आवर टाइम फ्रेम देख लो, वीडियो 1 घंटे के ऊपर हो चुकी है। ये लाइव जूम सेशन भी करता हूँ ना, अगर कोई मुझे $250 देकर मेरे साथ 101 लाइव जूम सेशन भी करता है, या 12 क्लासेस लेता है, $3,000 भी देता है, उसको भी मैं 40 मिनट से ऊपर की क्लास नहीं देता, 40 मिनट से ऊपर का लाइव जूम सेशन नहीं देता। तो यहाँ पर फिर भी 1 घंटे के ऊपर की वीडियो हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा मुझे मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसको नहीं पता नवंबर की मंथली कैंडल क्लोजिंग का, वो देख ले,
नवंबर की मंथली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से 1 लाख तक के हमारे तमाम टारगेट्स हिट हो चुके हैं। 1,05,000 आना बाकी, 1,15,000 आना बाकी, 1,20,000 आना बाकी, 1,70,000 तक ये मंथली टाइम फ्रेम के हमारे टारगेट्स हैं। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हिट होंगे इंशाल्लाह। 1,11,270 भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हिट होगा। जब 1 लाख हिट हो गया तो ये सब भी होगा, ठीक है, मत फिक्र करो। और ये सब आप लोगों को ज़माने से बताया हुआ है, अभी की बात नहीं है। आप देख सकते हो कि ये सब आप लोगों को हर महीने रिपीट पे बताया गया है, मार्च से लेकर अब तक। एक दफ़ा भी फारूक भाई ने मैक्रो लेवल में कोई बेरिश एनालिसिस नहीं किए, बुलिश ही है हमारे एनालिसिस, और बुल मार्केट ही चल रही है। लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट, बुल साइकिल फेज 4, लास्ट हॉप, लास्ट पैराबोला मूव, जो बोलना है बोलो। नाम में क्या रखा है, स्टार्टेड ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप लोगों को महीनों से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। लोग अभी बुलिश हो रहे हैं, ज़माने से बुलिश हूँ, ठीक है। आज अगर मैं यहाँ पर थोड़ी कोई हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ देख रहा हूँ तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है, वो बुल मार्केट का हिस्सा है, वो होता है, ठीक है ना। डंप आते हैं, जैसे 90,200 तक गिरा, ऐसे दोबारा भी गिर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। विक को खाने प्राइस नीचे आ सकती है, हमारे मेजर डिमांड जोन तक दोबारा उसका रिटेस्ट हो सकता है, ठीक है। ये जो है अपना कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन 30 मिनट टाइम फ्रेम में हमें ऑलरेडी मिली हुई है, ठीक है ना। प्राइस यहाँ से उठना बनता है और वो उठ भी रही है, मगर 4 बजे के बाद से शॉर्ट के लिए रेडी रहना, यानी अब से एग्जैक्टली 6 आवर्स के बाद से। बुल मार्केट है तो क्या हुआ, शॉर्ट मीन शॉर्ट एंड यू हैव टू एम्ब्रेस दिस वॉलेटिलिटी। अल्हम्दुलिल्लाह खुलकर बता रहा हूँ, ठीक है। बाद में नहीं बोलना पता नहीं था ये क्या हो गया, ये तो सरप्राइजिंग है, तो शॉकिंग है, क्योंकि हर एरा गैरा नत्तु खैरा आपके नाम के यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स यही करेंगे, शॉकिंग सरप्राइजिंग, जबकि कुछ शॉकिंग सरप्राइजिंग नहीं है। कैंडल्स बातें करती हैं, चार्ट्स बातें करते हैं, ये सब होने से पहले दिख रहा होता है, ठीक है ना। होने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी दिखाता रहता हूँ आप लोगों को, ये तमाम हमारी आज बताया है, ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का फ़ायदा है। उन्हें वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले, अपलोड होने से पहले पता था और उन्होंने एक्शन लिया, तो कमा भी लिया इस मार्केट से। शॉर्ट भी कमा लिया, स्काल्प शॉर्ट भी लग गया, स्काल्प लॉन्ग भी लग गया ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले 98,500 तक शॉर्ट चला, फिर वहाँ से लॉन्ग चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ भी टीपी हिट्स, वहाँ भी टीपी हिट्स। मक्का यहाँ प्यारा काबा तो वहाँ सब्ज गुम्बद, वो मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना। आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।